नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देश में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, उसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान कुछ तमाम बिंदुओं पर बातचीत की गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बातचीत की, साथ ही साथ कोरोना को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बड़ी बातें बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बताते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्य ने मिलकर काम किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर कोरोना को लेकर काफी काम किया है। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से नहीं टली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान जो वर्चुअल रूप से की गई थी, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी, सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरीके से ये बैठक की गई, उस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद यूरोप में इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया किस तरीके से ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर और साथ ही साथ कोरोना का जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्तर पर लगातार कर रहे हैं निगरानी। उन्होंने इस दौरान बताया कि किस तरीके से लगातार खोजें हो रही है, किस तरीके से लगातार वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की पूरी टीम है जो इसको लेकर काम कर रही है। लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भी काम जारी है। संक्रमण को शुरुआत में रोकना पहले भी प्राथमिकता रही है और आज भी यही प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बताया कि किस तरीके से जो संक्रमण है उसकी चेन को किस तरीके से काबू में किया जाए, किस तरीके से उसे रोका जाए। इसको लेकर हमेशा से ही जो प्रायोरिटी रहा है वो हमेशा ही रहेगा। बच्चों को लेकर बच्चों को मिल रहा है वैक्सीनेशन कवच। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी इस दौरान बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन जो कि बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच है। स्कूलों में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार स्कूलों में भी वैक्सीनेशन को लेकर, बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। हर स्टेट के स्कूलों में तमाम तरीके से इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे वैक्सीनेशन लगवाएं। टीकाकरण को महत्व दिया जा रहा है। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक में सुधार किया है। किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पतालों की हालत है, उनमें भी सुधार देखने को मिला है। किस तरीके से देखा गया कि कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले सामने आए उसके दौरान देखा गया कोविड काल में जनता के साथ साथ हेल्थ वर्कर कितने अलर्ट मोड पर नजर आए। जनता में पैनिक ना फैलाएं, ये सुनिश्चित करें। कहते हैं कि कोरोना से ज्यादा तमाम तरीके की जो अफवाहें देखने को मिल रही है उनसे सबसे ज्यादा लोग डर रहे हैं, पैनिक फैल रहा है, तो वो कृपया ना फैलाएं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है और सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी तरह का पैनिक ना फैलाएं। इसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने को लेकर बताया कि किस तरीके से हेल्थ सिस्टम को, स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों किस तरीके से मिलकर, केंद्र और राज्य इसको लेकर तमाम तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि देश में क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटों में 2927 कोरोना के नए मामले सामने आए। किस तरह से हालात चौंकाने वाले हैं, किस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े जमीनी स्तर पर आंकड़े किस तरीके से बता रहे हैं कि 2927 पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले सामने आए। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 32 मौतें सामने आई हैं। इस दौरान किस तरीके से देश में कोरोना सरदर्द बन चुका है, किस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में बात की जाए कितने प्रतिशत मामले बढ़े हैं तो 17.8% कोरोना के मामले बढ़े। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे देश में। इसको देखते हुए पूरी तरह से आशंका जताई जा रही है कि चौथी लहर के आने की संभावना है। किस तरीके से एक समय ऐसा था जब पूरी तरीके से मास्क पर से पाबंदियां हटा दी गई थी। डीडीएमए ने बैठक में ऐलान किया था 2 अप्रैल को, और अब किस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार डीडीएमए सक्रिय है। किस तरीके से पीएम मोदी ने आज उन्हें बैठक लेनी पड़ी और किस तरीके से उन्होंने तमाम तरीके से कोरोना से निपटने के लिए देश को समझाया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हेल्थ वर्कर्स की तारीफ करी जो कोविड काल में जिन्होंने
काफी उनके काम की सराहना की, उनकी प्रशंसा की, किस तरीके से दिन रात हेल्थ वर्कर जो थे वो तमाम तरीके से कोरोना के काल में उन्होंने कितना काम किया उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बातचीत की, बच्चों की वैक्सीनेशन को उन्होंने लेकर बातचीत की, 12 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की तमाम तरीके से। तो अब जो आंकड़े हैं वो भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना के जो पिछले 24 घंटों में मामले सामने आए वो 2000 से ऊपर जिस तरीके से मामले लगातार जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना लगातार बेकाबू हो गया, कोरोना ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ ली है। बात की जाए अगर डीडीएमए की, तो डीडीएमए ने जो एक टाइम पे 2 अप्रैल को मास्क पर से प्रतिबंध हटा दिया था, अब उन्होंने वापस मास्क को अनिवार्य बता दिया गया, मास्क ना लगाने पर जुर्माना लगा दिया जाएगा 500 रुपए का। तो किस तरीके से लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, किस तरीके से देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हालात खराब है। बात की जाए अगर शंघाई की, तो शंघाई से भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। शंघाई में भी किस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां के अस्पतालों की स्थिति भी काफी खराब है। तो किस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े सामने हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान भी साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए केंद्र और राज्यों को दोनों को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। जब दोनों मिलकर काम करेगी तभी जाकर इसकी स्थिति पर काबू पाया जाएगा, नियंत्रण लगाया जाएगा। किस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ ली है, स्थिति बहुत भयानक है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम चौथी लहर की तरफ बढ़े। जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग के दौरान तमाम तरीके से राज्य सरकार से भी जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और राज्यों से वैट कम करने को लेकर बात की। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को लेकर और वैट को लेकर। एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो भी तेल पर टैक्स कम कर दे, लेकिन अभी तक जो कुछ राज्य हैं वहां पर ये नियम लागू हुए, लेकिन कहीं ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यों के त्यों बने हुए हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे के तैसे बने हुए हैं। बात की जाए अगर पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कुछ राज्यों में जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंचा हुआ है और डीजल तो है जो 100 के करीब है। तो वहीं जब एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार लगाती है और जो वैट होता है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैट को लेकर कहा था कि जब हमने एक्साइज ड्यूटी कम की थी तो हमारी राज्यों से, राज्य सरकार से अपील थी, तमाम राज्य सरकारों से अपील थी कि वो वैट को कम करे, वैट टैक्स यानी कि जो टैक्स है उसे कम करे। लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लेकर बात की है, वहीं कुछ राज्यों में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जरिए अपील की है कि इसको कम किया जाए। तमाम तरीके से जो है इसको लेकर बातचीत की है। कुछ राज्यों ने इसका लाभ नहीं दिया और मेरा आग्रह है कि देशवासी में वो राज्य भी वैट घटाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेदन किया है कि कुछ राज्यों ने इसका लाभ नहीं दिया है, मेरा आग्रह है कि देश हित में वो सभी राज्य वैट हटाएं। जो बात की जाए अगर किसी भी उत्पादन को लेकर तो उस पर ये एक्साइज ड्यूटी और साथ ही साथ वैट लगता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही निर्धारित करती है। तब जाकर दोनों के फैसले के बाद ही किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी सेवा पर वो एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ वैट निर्धारित होता है। वैट की बात की जाए तो वैट राज्य सरकार निर्धारित करती है और एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो वो केंद्र निर्धारित करती है।
केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी पिछले साल नवंबर में कम की थी, लेकिन अब उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरीके से कम हुई थी, लेकिन राज्यों से अपील भी की गई थी इसको लेकर, लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों ने इसको लेकर कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में ये लागू किया और वहीं कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब वैट कम करने को लेकर बात करी तो इसको लेकर तमाम तरीके से सियासत भी गर्माती हुई जा रही है। इसको लेकर तमाम तरीके से इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल जो है किस तरीके से राजनीति कर रहा है, इसको लेकर साफ तौर पे अंदाजा लगा जाता है। पवन खेड़ा का इसको लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने वैट कम करने को लेकर बात कही है राज्य सरकारों से, तो उसको लेकर उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी ने केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए, इस बात का जिक्र पीएम ने क्यों नहीं किया। पवन खेड़ा ने इस दौरान अपने बयान में कहा कि आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। तो किस तरीके से जो है इसको लेकर लगातार सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। लगातार इसको लेकर विपक्षी है जो प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को पिछले नवंबर में इसमें छूट दी थी, कमी की थी और राज्यों से भी इसको लेकर निवेदन किया था कि वो अपने अपने राज्यों में टैक्स कम करे। वहीं कुछ राज्यों ने इस नियम को कुछ राज्यों ने इस बात को माना और टैक्स कम कर दिया, लेकिन वहीं कुछ राज्यों ने इसको नहीं माना, जिसकी वजह से वहां की जनता को इसका लाभ नहीं हो पाया। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात रखी है और उन्होंने विनम्र विनती की है, प्रार्थना की है कि वापस जो वैट है उसे कम कर दिया जाए। देश में जिस तरीके से लगातार महंगाई, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों को तमाम तरीके से निर्देश दिए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।